IIC अंतर्गत आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. कार्यक्रम आहे आपला आयडिएशन अँड प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग वर्कशॉप वरती. या कार्यक्रमासाठी आपल्याला जे रिसोर्स पर्सन म्हणून लाभलेले आहेत त्या आहे मिस सविता राजीव. सविता राजीव यांचा परिचय स्प्रिंग आयडियाज ही त्यांची एक म्हणजे फाउंडर आहेत त्या. आयडियाज की पाठशाला म्हणून त्यांचं YouTubeचं चॅनल आहे आणि त्यांच्याबद्दल मी स्वतःहून खूप माहिती देण्यापेक्षा म्हणजे त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे, की आजचं त्यांचं हे जे वर्कशॉप आहे त्या वर्कशॉपच्या माध्यमातून आपल्याला खूप काही कळणार आहे आणि कुठंतरी एक माझं दायित्व असं आहे, की मी कमी बोलावं आणि जास्तीत जास्त वेळ हा त्यांना द्यावा. कार्यक्रम सुरू करण्याच्या आधी फक्त थोड्या सूचना देऊ इच्छिते माझ्या सगळ्या प्रतिभागींना जेवढे आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. प्लीज तुमचा मोबाईल म्यूट राहून द्या. प्रश्न जर का तुमचे काही असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये ते टाकू शकता. 2 सेशन मध्ये आपला हा कार्यक्रम होणार आहे. जसं पहिलं सेशन आपलं संपणार आहे. लिंक समाप्त झाल्यानंतर तुम्हाला लगेच लिंकला क्लिक करायचं आहे आणि त्या सेशनला जॉईन करायचं आहे. तर मला असं वाटतं मी फारसा वेळ घेण्याऐवजी ओव्हर टू सविता मैम. सविता मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम प्लीज. सविता मैम. ओके मैम स्टार्ट कर सकते हैं आप. दोन मिनटं ना, तुमचा आवाज येत नाही. आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं श्वेता? एक मिनट मैम, एक मिनट. स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा बोलो. अभी कुछ भी हाँ, हम करते हैं मैम. तब तक आप आपकी स्प्रिंग इनोवेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए. हम तब तक कर लेते हैं यहाँ पे होस्टिंग. ओके. मैं स्प्रिंग्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, मैं एंड में बताऊंगी गाइस. बट मैं स्टार्टिंग में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट इज कि आपके जो भी रेस्पेक्टिव ऑडियो आइकन से प्लीज आप म्यूट पे रखें. ये एक सेशन ऐसा है जहां पर वन साइडेड नहीं है. ओके, सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी जहां पर मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहे या सोते रहे. ये एक ऐसा सेशन है, कोलैबोरेशन है, जहां पर आपके आइडियाज, आपके जो थॉट्स है वो बहुत मायने रखता है. सो आपके जो भी इमेजिनेशन है, आपके जो ओपिनियंस है, वो आप बिंदास शेयर करें. आप चैट में शेयर कर सकते हैं. अगर कोई बात करना चाहे तो आप यू कैन प्रॉब्ली मुझे इंडिकेट कर सकते कि मैं लाइक विद टी, और मे बी आप वीडियो में आ जाइए ताकि मुझे समझ में आए कि ओके आप कुछ शेयर करना चाहते हैं. सो ये सेशन मैं नहीं, आप ड्राइव करने वाले. each one of the 71 participants who is right here, you are going to be driving today's session. Is that fine guys? So chat में अगर जो भी चीज थम्स अप है या जो भी आपके रिएक्शंस है, आप चैट में से चैट पे आप शेयर कर सकते हैं. So are we sorted, Shweta, with the screen sharing? Yeah ma'am, you are host now. Okay, I am host now. Okay, that's fantastic. एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ. Just give me a moment. अरे यार इनको ऋषि के सामने तो बंद नहीं करते. Okay, so यहाँ पर let us start with, यहाँ पर थोड़े अगर कोई भी technical lags होगा तो please bear with me. Let us see that we make the best of today's session. So guys, are you ready, all of you? Yeah ma'am, we are ready. Okay, all right, okay, cool. So यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वेटिंग रूम में, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि
अगर कोई को होस्ट है तो उन्हें प्लीज एडमिट करे, इन केस आई मिस टू एडमिट admit the participants. All right, so let's start with हालांकि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में जब मैच हुआ था तो हम डेफिनेटली किसको सपोर्ट करेंगे? हम करेंगे टीम इंडिया को, राइट? सो अभी है एक बहुत बड़ी दुविधा है बिटवीन प्रकृति एंड प्रगति. ओके, प्रकृति वर्सेस प्रगति के बीच में अगर एक मैच हो जो एक्चुअली हर रोज हो रहा है, मैच नहीं कुरुक्षेत्र हो रहा है, आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों? आपके हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों? मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ. हर पर्सन चैट में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप प्लीज शेयर करें. मैं चैट में आती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि आप एग्जैक्टली आप क्या बोलने वाले हो. प्रकृति वर्सेस प्रगति, ये दोनों के बीच में अगर आपको एक पर्सन या एक चीज चुनना हो, आप किसे चुनोगे? व्हाट डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट एंड आप क्यों उसे चुन रहे हो? आप प्लीज आपके थॉट शेयर करिए, उसके बेसिस में हम ये सेशन को आगे लेके जाएंगे. अगर कोई बात करना चाहे, बोलना चाहे, तो आप वीडियो पे आके आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू बोल भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि चैट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. सो मैं यहाँ पर चैट विंडो एक्टिवेट कर रही हूँ. प्रकृति, ओके, जो भी प्रकृति बोल रहा है या प्रगति सुन रहा है, आप प्लीज बताइए आप क्यों वो बोलना चाहते हो. व्हाई डू यू थिंक प्रकृति इज मोर इम्पोर्टेंट और प्रगति इज मोर इम्पोर्टेंट? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? क्यों बोलना बहुत जरूरी है? यस भूषण, प्लीज बताइए नेचर इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने ये प्रकृतिला फैंटास्टिक अमृता, बहुत सही बोला. अगर हमने प्रकृति को रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ग्रोथ हो पाएगा. अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा? व्हाट इज द रिपरकशन? उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत ही सुंदर से अमृता आपने बताया. तो आप जरा बता सकते हैं कि क्यों प्रकृति इंपॉर्टेंट, क्यों आपको लगता है कि प्रकृति के साथ जाने से ही हमारी प्रगति होएगी? और मैं बहुत खुश हूं कि हर एक पर्सन को ये रियलाइजेशन है. आप जरा बता सकते हैं प्लीज? हर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ओपन है, आपको हेजिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. आपका और कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो भी अब किशोर आप जरा बता सकते हैं नेचर क्यों? चलो किशोर से पूछते, किशोर नेचर क्यों आपके हिसाब से, नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या आप माइक में आ सकते हैं किशोर? यस मैम. क्या किशोर प्लीज बताइए आपको क्यों लगता है कि नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्या प्रगति जरूरी नहीं है? क्या सिर्फ प्रकृति रहे? हाँ प्लीज बताइए. प्रगती गरजेची आहे, पण जर आपण नेचरला जपलं नाही तर आपली प्रगती होणार नाही. आणि ऐसा क्यों लगता है किशोर आपको? प्रोग्रेस करण्यासाठी आपली नेचरला जपावं लागेल. आपण जर नेचरच्या सानिध्यात राहून समजा नेचरच्या पुढे जाण्याचे, नेचर जर नष्ट झाले तर आपण आपली प्रगती होऊ शकत नाही ना. बिल्कुल किशोर, नेचर नष्ट हो गया तो हम तो जी भी नहीं पाएंगे, हम रहेंगे भी नहीं, तो क्या काय का प्रोग्रेस और प्रगति? Isn't it? So fantastic किशोर, very well said. अमृता आपने एक बहुत ही बढ़िया सा एक लाइन डाला है, क्या आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरा बता सकते हैं प्लीज? अमृता धोकने आप जरा बता सकते हैं, आपने बहुत ही प्यारा सा एक लिखा है की प्रगतीचं होणार आहे जर आपण प्रकृतीला जपलं तर. दैट इज प्रकृति को अगर हमने रेस्पेक्ट किया. आप अमृता जरा उस पर एलॉबरेट कर सकते हैं प्लीज? यस मैम. यस प्लीज. और बिंदा से बोली. हाँ मानसी, आप लीडर हो यहाँ पर. आप ये मत सोचो कि हम सब आपका सुनने वाले हैं. आप बताइए प्लीज. प्रकृती ही माणसाच्या जीवनात फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. प्रकृतीच्या सानिध्यात राहून जगू शकतो. प्रकृतीमुळे आपल्याला ऑक्सिजन भेटतो. प्रकृती चांगली असेल तर आपले आरोग्यही चांगले राहते. बराबर. और आरोग्य सही होगा तो क्या होगा भाई? आरोग्य सही होगा तो हम अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं. और तभी तो प्रगति के और बढ़ भी सकते हैं ना. अगर हम सब यहाँ पर हेल्थी नहीं है, जैसे अभी पैंडेमिक का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी ना हम आगे बढ़ पाए, हम तो घट गए है ना. सही बात है ना अमृता? बहुत ही बढ़िया से आपने बताया अमृता. सो गाइस, फैंटास्टिक पॉइंट्स ऑफ व्यू. थैंक यू
वेरी मच। हम इसी थॉट को एक पूरी तरह से क्या करते हैं, हम इसे सम अप करते हैं एक छोटे से, मैं पोएम नहीं बोलूंगी बट एक सेइंग के साथ में, ओके, जो मुझे एक प्रगति गलत नहीं है, आगे बढ़ना गलत नहीं, प्रगति गलत नहीं, आगे बढ़ना गलत नहीं, प्रगति के नाम पर नेचर का नाश गलत है। सो गाइस, ये नारे के साथ में हम आगे बढ़ते हैं कि भाई नेचर का नाश गलत है और ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको एक रियल इंस्टेंस इस चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं ये क्या है, ये जो आपके सामने ये जो प्लांट्स है, ये किस्म का ट्री है, ये किस किस्म का ट्री है आप जानते हैं? आप कोई भी अगर वीडियो या ऑडियो में आके शेयर करना चाहते हैं, एनी वन ऑफ यू, कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस ट्री? क्या आप जानते हैं ये किस प्रकार का ट्री है? ये मैंगो कोई है है? मैम? हाँ, या एब्सोल्युटली। कौन है जो? शंकर, मिस्टर शंकर आप बोल रहे हो, राइट? यस, yes. थैंक यू शंकर। ओके, सो मैं ये बताना चाहती हूँ गाइस कि महाराष्ट्र जिंदा है, महाराष्ट्र पानी के अंदर नहीं डूबा है, वो इस चीज के कारण है जिसका नाम है मैंग्रोव, जैसे अभी शंकर सर ने सही तरीके से कहा। तो हम यहाँ नवी मुंबई में जहाँ पर हम रहते हैं, वहां पर एक सिटीजन इनिशिएटिव यानी नागरिकों ने साथ में मिलकर एक सोशल इनिशिएटिव किया है जिसका नाम है मैंग्रोव मार्शल्स। सो यहाँ हम क्या करते हैं, मैंग्रोव्स के अंदर जाते हैं समुद्र में, हर रविवार को मिलकर क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग करने के दौरान हमने एक छोटे से एरिया, यानी अगर 200 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर ही हमें ट्रक लोड से भरा कचरा मिलता है। यस गाइस, ट्रक लोड से भरा कचरा जो कि थर्मोकॉल होता है, और फेंके हुए जूते, प्लास्टिक बॉटल, लेस के पैकेट, कि हर तरह की चीज जो हम बोलते हैं ना प्रगति के साथ में हम उसे कनेक्ट करते हैं, हर चीज वहां पर दिखाई दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉइल, रेती का क्वालिटी बिगड़ रहा है, मैंग्रोव्स वहां पर सड़ रहे हैं और मर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ? ओके, सो मैंग्रोव्स मर रहे हैं, रेती बिगड़ रहा है, और ओशन यानी समुद्र में रहने वाले जंतु जनार्दन सभी मर रहे हैं। तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय यानी कचरा को हम आज, बहुत बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, चाहे वो अर्बन प्लेस हो या गांव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समस्या का क्या कोई हल हो सकता है? आज हम करेंगे कचरा के साथ आविष्कार। तो गाइस, क्या आप रेडी है ये जर्नी को शुरू करने के लिए? तो आप गाइस आप रेडी हो तो हम यहाँ पर एक स्टेप आगे जाते हैं, वो है पहला स्टेप, और वो पहला स्टेप ये है कि आप करेंगे स्टेप 1 में पिक एनी वेस्ट, यानी वेस्ट हर किस्म का है, वो वेस्ट को आप क्या करोगे? तोड़ोगे छोटे छोटे भागों में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है सिगरेट बट्स, ठीक है, फिर बाद में दूसरा है प्लास्टिक बॉटल, फिर फेंका हुआ जूता, फिर है अलग कैटेगरीज में हम वेस्ट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और बनाएंगे समथिंग कॉल्ड एज वेस्ट चार्ट। यहाँ पर एक छोटा सा हमने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? ओके, सो गाइस एक इंडिकेशन आया कि 10 मिनट में ये मीटिंग एंड होगा। कोई बात नहीं, वापस हम वो लिंक को ये करके वापस हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है? सो ये रहा पहला स्टेप। सो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वेस्ट को डिवाइड किया। अब इसमें से हम एक चीज लेंगे, वो है सिगरेट बट। अभी मैं सिगरेट बट का नाम सुनकर जो भी यहाँ पर स्मोकर है या यहाँ पर जिनके है वो के नाम में सुट्टा मारता है, फेंकता है, सुट्टा मारता है, फेंकता है। अभी सुट्टा मार मार के फेंक के हो जाता है धरती का हाल बेहाल, ठीक है? तो अभी मुझे आप बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन पोस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है? ये है स्टेप 2। सिगरेट बट से क्या लगता है किस तरह का समस्या हो रहा है आपके हिसाब से? प्रकार के प्रॉब्लम्स सिगरेट बस से हो रहा है
ये मैं आपको 1-2 मिनट दे रही हूँ, आप जरा सोचिए, आपका लॉजिकल थिंकिंग यूज करिए और बताइए एक फेक में उससे क्या बिगड़ता है, हमको कैसा इम्पैक्ट हो रहा है या प्रकृति को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। ये आप 1 या 2 मिनट अपने आप से सोचिए और मुझे चैट में करिए। अगर कोई बात करना चाहता है तो बिंदास वीडियो में आइए और आप बात कर सकते हैं। फेंके हुए सिगरेट बट का क्या समस्या है, व्हाट इज द नेगेटिव of the problem with cigarette butt as a waste. So your time starts now, guys. Please put your thinking hats. आप आपके कल्पना, आपके थिंकिंग को यूज करिए और आप चैट में लिखते रहिए। आप चैट नहीं करना चाहते तो आप बिंदास आप कॉल में आ सकते हैं, कोई जन कॉल में आ सकता है तो आप आ जाइए। ओके, वायु प्रदूषण, फेंके हुए सिगरेट बट से क्या एयर पोल्यूशन होता है? ओके, ये जाना, ठीक है। सो यानी हम अगर स्मोक करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, दैट इज फाइन। बट फेंका हुआ सिगरेट बट तो ऐसे ही रहता है, राइट? उससे भी क्या एयर पोल्यूशन होता है? अमृता, क्या आप इसके बारे में एलॉबरेट करना चाहते हैं प्लीज? नो प्रॉब्लम अभिषेक, आप ज्वाइन। हाँ, आप जरा बता सकते हैं कि सिगरेट बट से और कोई इश्यू है? कोई भी ऑडियंस में कोई भी जो भी आपने देखा है, या प्लीज गो ऑन। मेरे हिसाब से कोई बोलना चाहता है तो प्लीज आ जाइए, माइक में आ जाइए और बताइए कि या अमृता। सिगरेटमुळे वायू प्रदूषण होते, तसेच जो व्यक्ती सिगरेट पितो त्यालाही घातक असते। त्यामुळे अनेक रोग होतात, कॅन्सर सारखे अनेक रोग जडतात। हाँ, तो वो होता है जो पीता है, करेक्ट? वो मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट अमृता। बट एक बट जो हम फेंकते हैं नीचे, हम प्रकृति पे डालते हैं, धरती पे डालते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं? किशोर प्लीज बताइए। त्याच्यामध्ये म्हणजे ते केमिकल युक्त असतं, त्याच्यामुळे ते एन्व्हायरमेंट मध्ये टाकल्यामुळे आपले म्हणजे प्लांट ग्रोथ वगैरे इफेक्ट होतो त्याचा। फैंटास्टिक किशोर, आपने इतना सही बोला कि उसमें होते हैं अलग अलग केमिकल्स, राइट किशोर? एंड वो प्लांट्स जब जाके हम रेती में डालते हैं, वो फाइनली किसको इफेक्ट करता है? वो प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और वो प्लांट्स क्या हो रहा है, वो हम खाते हैं गाइस। फाइनली फार्मिंग में जब एक सिगरेट डालता है रेती के अंदर, फिर प्लांट्स, और प्लांट्स खाते हैं हम। मानसी ने कहा इट इज नॉट डिस्पोजेबल। वेरी ट्रू मानसी, जरा आप इस चीज को जरा एलॉबरेट कर सकते हैं कि ये हाँ भाई डिस्पोज नहीं हो सकता? जरा आप बता सकते हैं इसके बारे में? मानसी, आप जरा आ सकते हैं और बता सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि यस इट कैन नॉट डिस्पोज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यस मानसी निवदुंगे, कैन यू जस्ट कम ऑनलाइन प्लीज? Okay, I think Mansi has sort of, she's unable to reach out. Mansi, can you hear me? If not, Mansi, anybody else, can you just share with me what do you think is the negative? समस्या क्या है एक फेंके हुए बट के साथ? वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता केमिकल की वजह बहुत से। बढ़िया मनसी, केमिकल्स के वजह से वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो। या प्लीज गो ऑन। तो उसके वजह से पूरे एनिमल्स को, ऑल लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से। क्या प्रॉब्लम होता है मानसी उसके वजह से? एक एनिमल लेट्स से सिगरेट बट खा लेता है तो उससे क्या इशू है आपके हिसाब से? लंग्स पे कुछ असर हो सकता है उसकी वजह से, या उसके हेल्थ को असर, वो हेल्थ के असर के कारण हमारे पे कोई इम्पैक्ट होता है? आपको लगता है कि हम भी इस चीज में एक्चुअली स्पीकिंग इफेक्ट हो रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कहाँ पे हो तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तो हो रहा है। हाँ। ओके, ऑल राइट, थैंक्स मानसी। ओके, कमिंग टू अश्विनी, बिट्स होते हैं उन्हें भी हार्मफुल, बर्ड्स होते हैं उनको भी हार्म होता है, दैट्स व्हाट यू मीन अश्विनी? अश्विनी, कैन यू प्लीज कम ऑन वीडियो एंड लेट अस नो? आप जरा बता सकते हैं आपका ये पॉइंट का मतलब क्या है? या अश्विनी प्लीज कम ऑन। नेचर में जो बर्ड्स होते हैं वो जो घूमते फिरते उड़ते तो वो भी उससे भी उनको भी थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अगर उसको उठा के यहाँ से उधर किया तो उन्हें भी उससे हार्मफुल हो सकते हैं ना। बहुत बढ़िया बोला अश्विनी आपने कि बर्ड्स जो है वो एक छोटे छोटे चीज है, वो शायद सोचते होंगे कि वो मेरा खाना है,
लगता है ये तो बट है या कुछ और है, वो सोचता होगा ये खाना है, मैं खा लूंगा, और उससे प्रॉब्लम्स काफी सारे हो सकते हैं। बहुत बढ़िया अश्विनी, थैंक यू वेरी मच गाइस आपके ये पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। मैं ये चीज को जस्ट क्विकली आगे बढ़ाना चाहती हूँ एंड गिव इट अ क्लोजर बिफोर वी फॉर। एक सिगरेट बट 50 लीटर पानी को नष्ट करता है। ओके, एक सिगरेट बट से 50 लीटर पानी एक साथ में नष्ट होता है। दूसरा चीज ये है, जैसे आपने बहुत सही तरीके से बना। लेट्स इमेजिन एक गाय है, गाय को लगता है कि ये बट कुछ नहीं है, सिगरेट बट नहीं है बल्कि खाना है, खा लेता है, फाइनली वो दूध देता है। दूध कौन पीता है? हम पीते हैं। वैसे ही है प्लांट्स जो किशोर ने थोड़े टाइम पहले बनाए, यानी पक्षी प्राणी हर सोचता है कि बट भाई मेरा खाना है, और खाना खाने वो खाता है, और फाइनली वो सिस्टम में फाइनली मनुष्य के साथ में आता ही है। दिस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ लाइफ। ओके, अभी ये रहा नेगेटिव, इतना गाली तो दे दिया, बस हो गया। अभी हम इससे एक अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे, वो है इसका पॉजिटिव्स। अभी आप सोचेंगे बॉस इसमें कितना सारा केमिकल्स है, ये कैसा पॉजिटिव हो सकता है? अभी ये बात हमें फाइंड आउट करना है कि क्या चीजें हैं, उसे हमें तोड़ना है और ब्रेक करना, बताना है कि क्या चीजें हैं जो इसमें उपयोगी है। ओके, अभी मैं आपको इसमें उपयोगी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि इसमें है कागज। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट गो, इससे मैं थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, क्या सो ये है कागज। ओके, कागज है, इसमें टोबैको है, पेपर है, ऐश है, फिल्टर है जो एक्चुअली कॉटन की तरह दिखता है, और उसमें है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 4,000 से ज्यादा केमिकल्स इसके अंदर बंद है। और उसमें से मैं फ्यू केमिकल्स बताती हूँ। इसके अंदर है मेथनॉल, जो कि आप सविता मैम थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ यस आपको। श्वेता, यस प्लीज बताइए। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा हाँ, नो प्रॉब्लम श्वेता, कहना चाहूंगी बताइए। कि एक 1.5 मिनट के बाद ये सेशन या ये मीटिंग यहाँ पे थोड़ा हेलो श्वेता, आप जरा बता सकते हैं क्या हुआ? हाँ, तो 1.5 मिनट के बाद ये जो सेशन है ये थोड़ा स्टॉप हो जाएगा। तो सारे हाँ श्वेता, मैं आपको, मुझे आपका लियाकत बताइए। हॅलो, सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे की 1.5 मिनिटानंतर 1 मिनिटानंतर ही मीटिंग ज्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा लियाकत। मैडम हॅलो, आवाज श्वेता, येतोय? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, सॉरी। हॅलो, आवाज नाही येत। 1 मिनिट, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हाँ श्वेता, आपका आवाज नहीं आ रहा है। लियाकत, क्या आप जरा बता सकते हैं? मैं बस बोलना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है मैडम? हाँ, ये है कि 1 मिनट में ये मीटिंग है ना, मीटिंग बंद। हाँ श्वेता, 1 मिनट, मैं बोल देती हूँ, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट में ये मीटिंग का लिंक जो है वो श्वेता, आपका आवाज, सॉरी। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल वही है, वही है, वही है। या मैडम सो बोलिए आप। हाँ, 1 मिनट। अ, 1 मिनट में सबका ये जो करंट मीटिंग है ये बंद हो जाएगा, और आप वही लिंक को वापस दोबारा क्लिक करके ये मीटिंग को रीजॉइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग टर्मिनेट होगा। आप वापस ये